वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और दिनों मौजूद है पोर्ट ग्रैंड पे। थैंक यू वेरी मच। फैसल सब्जवारी साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल, सुने आप बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं। एक दफा मैंने क्रिकेट मैच में देखा था, आपका जो मुंडा है उतर गया था। मुंडा समझते हैं आप? नहीं, मुंडा नहीं उतरा था, मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया था शोबिज 11 के साथ ही, क्योंकि मैं खेल रहा था और मुझे पता है कि शोबिज में कितने बड़े बड़े फंकार हैं, तो उनके साथ खेलते हुए काफी जान मारनी पड़ी तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और आपको उस वक्त यू वर रश्ड इन इमरजेंसी? एग्जैक्टली, और मेरी सर्जरी हुई, फिर अभी ये मेटल प्लेट ही है मेरे। माशाल्लाह। तो एयरपोर्टों पे प्रॉब्लम होती है? नहीं, मैं ये समझा था जब पहली दफ़ा मैं यूएस से ट्रैवल कर रहा था इसके बाद से, तो मुझे लगा कि शायद मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं एमक्यूएम के एंड वेरी रिनाउंड सर्जन, उनसे मैं लिखवा के बाकायदा अपने एक्सरे सब लेकर गया था अपने साथ और हैंड कैरी में रखे थे कि कहीं भी घंटी बजती है तो मैं दिखा दूंगा कि भाई कुछ बम नहीं है, ये मेटल है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अभी तक तो नहीं। तो एक्सरे भी साथ रखते हैं? एक्सरे भी साथ। हम पोर्ट ग्रैंड पे हैं। फैसल सब्जवारी साहब के बारे में कहा जाता है कि इंतहाई रोमांटिक आदमी है। Really? है कि जब आप किसी खातून को देखते हैं तब उसकी आंखों में आंखें डालते हैं फिर निकालने के लिए आउटसोर्स करना पड़ता है। ये आउटसोर्स इंडस्ट्री पाकिस्तान में इतनी यूथ है, हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? इन ट्रू से नहीं, कभी कभी तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि जिस तरह से आप फरमा रहे हैं काश मैं ऐसा ही होता, लेकिन मेरे जो दोस्त जो मुझे जानते हैं दे नो कि आई एम अ लूजर इन दिस पर्टिकुलर सेंस। बट यू नॉट अ लूजर अदरवाइज, दैट्स फॉर श्योर। आई डोंट नो, लेकिन कम से कम इस मामले में तो कतन ऐसा नहीं है। मैंने किसी टीवी शो में ही कहा था कि जो उम्र थी कि जब हम लड़कियों के पीछे होते तो उस ज़माने में पुलिस हमारे पीछे होती थी तो इसलिए जो है वो उम्र तो गुजर गई। तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का लड़कियों के पीछे होते हैं उनके पीछे पुलिस होती है। नहीं, अगर आप एमक्यूएम में हो तो। अच्छा, अगर आप एमक्यूएम में हो, ये बड़ी डिबेटेबल चीज़ है, बट एनीवेज। अच्छा, ये बताएं कि जो लड़कियां आपकी आंखों में आंखें डालती हैं उनको कैसे हटाया जाता है वहाँ से? क्योंकि आजकल जो बच्चियां हैं वो बड़ी आउटस्पोकन हो गई हैं, इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, और वो आंखों में आंखें डाल के अपने राइट्स के लिए बात करती है कि साडा हक कितने रात। आप तो माशाल्लाह सेलिब्रिटी हैं, शोबिज़ के हैं, आपको लोग दूसरी तरह ट्रीट करते हैं। मैं सुबह शाम एक लफ्ज़ अपने नाम से पहले सुनता हूँ और इसकी वजह से आंखों में आंखें डालना मुझे बुरा नहीं लगता जब मुझे कहा जाता है अंकल फैसल। तो 10-12 साल के बच्चे तो मैं भी अलाउ कर रहा हूँ। नहीं, 10-12 साल नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको कुछ पेश करूँ मैं? भाई जल्दी से पेश कीजिए फैसल साहब को। फैसल साहब क्या लीजिएगा? ये पीले वाला जो है शिकंजवीन है, वो जो ऑरेंज वाला है वो माजबीन बनवा के भिजवाया है। अभी पानी पिलवा दी। अभी पानी पिलवा दी थी फैसल। अच्छा फैसल, आपको गाने से ज्यादा जो है शायरी का शौक है? बेशक। ये शौक आपको रईस अमरोही साहब ने तोहफे में दिया था, सुना घुट्टी उन्होंने दी थी आपको? नहीं, काश ऐसा होता। फैमिली में खैर नाना वगैरह भी हमारे सारे के साथ बस उर्दू से थोड़ी बहुत रग़बत थी, अभी भी है। बल्कि मैं कहता भी हूँ कि अगर मेरे वालिद कोई बिग शॉट होते तो मैंने जो ऑडिटिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ मैं गया अपने प्रोफेशनल उसमें, तो मैं शायद उर्दू लिटरेचर वगैरह पढ़ता, ये सारी चीज़ें पढ़ता। तो वो तो हम पढ़ नहीं सके क्योंकि हमें रोटी रोटी कमानी थी डिग्री हासिल करके। तो लेकिन बहरहाल शायरी है। गाने भी अक्सर मुझे वही पसंद आते हैं जिनकी शायरी मुझे ज़्यादा सूट करे। इसीलिए आपको यूगोस्लावियन गानों से सुना बड़ी रग़बत है? नहीं क़तन, मैं इंतहाई इसमें आप समझ लीजिए कि मुतासिब हूँ। मैं अंग्रेज़ी गाने भी नहीं सुनता। नहीं सुनते? हाँ, मैं उर्दू कोई इंडियन, पाकिस्तानी, सब दोनों? सब। अच्छा, एक अच्छी शायरी क्या होती है जो फ़ौरन दिल पर असर कर जाए? वेल, डिपेंड करता है। हमारे हैदराबाद रज़ी साहब, वो कल ही एक शेर के ऊपर उनसे गुफ्तगू हो रही थी तो वो कहने लगे कि वो तो नहीं जो पॉलिटिकल पार्टी वाला शेर है या दूसरे वाला शेर, शायरी वाला शेर है? हाँ, वो कहा है ना किसी ने कि अपना खुलता किसी पे कैसे मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो हम तो शीन आइन रे वाला ही कह रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं बाद लोगों उनके शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया है। वो तो बकायदा चीता आ गया मुश्किल से उस चीते पे काबू पाया गया। एग्जैक्टली। तो शेर वही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो दिल को लगे, उसमें कोई क्रिएटिविटी हो, कोई नई बात हो, तो वो अच्छा और बड़ा शेर होता है। लेकिन जो गीत निगारी है उसमें सामने की बात भी अगर खूबसूरत तरीके से कर ली जाए तो अच्छी। अच्छा फैसल साहब, कहा जाता है कि ख़वातीन के लिए मर्द के दिल में जाने का रास्ता उसके मुंह से जाता है, पका के खिलाओ अच्छा तो स्टमक, हाँ, मैदे से। तो अगर खातून को इम्प्रेस करना हो तो उसका रास्ता कहाँ से जाता है? फ्रेंकली मैं आई नेवर ट्राइड टू इंस्पायर एनीवन। पढ़ा तो होगा, देखते तो होंगे, सुनते तो होंगे, राइट लेफ्ट जैसे मैं दोस्त होंगे आप। जैसे मैं आपको जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे अक्सर मेरे दोस्तों ने कहा कि यार आपको इतने अच्छे अशार याद हैं, बरमहल आप इस्तेमाल भी करते हैं, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा कमाल है बाय द वे। तो ख़वातीन बड़ी इंस्पायर होती होंगी, आप विटी भी हैं, बदला संच भी हैं। मैंने कहा फ्रेंकली मुझे आज तक तो कम से कम आज की तारीख तक तो कोई ऐसी खातून मिली नहीं कि जो जिस तरह की शायरी हमें पसंद
वो उस तरह की शायरी सुनकर इम्प्रेस होती हूँ। आप खातून की डेफिनेशन बताना चाहेंगे, ये शायरी बताना चाहेंगे ताकि शायरी में बताऊँ ना, हमने तो जुल्म अपने ऊपर ये भी किया ना, जिस तरह मैं जो उस उम्र का आपको हवाला दे रहा था कि जो इस कॉलेज के दिन थे, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिन थे, तो उसमें भी अगर किसी खातून को शेर सुनाया आप, तो असरारुल हक मजाज को सुनाया, क्या तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। उसने ऐसे किया। अब उसके बाद अगर आप कहेंगे भाईजान जी अंकल कहती है तो उस बच्ची का तो कसूर नहीं। नहीं खैर ये तो मेरी बेगम है। अच्छा ये बताएंगे भाभी को ये आपकी पसंद की शायद? जी बेशक पसंद की है। आप तो लास्ट टाइम तो आपने कहा था कि अरेंज मैरिज आपने खुद अरेंज की थी। नहीं ऐसा नहीं है, हमने खुद अरेंज नहीं की थी, घर वालों ने अरेंज की माशाल्लाह से, और इट्स बीन मोर देन अ डेकेड, तो इसीलिए डिकेइंग प्रोसेस जो है ना स्टार्ट हो गया। A man is as old as he thinks and a woman as she looks. बड़ों ने कहा है। अच्छा ये बताएंगे जो रिश्ता गया था तो भाभी की उससे पहले आपसे मुलाकात थी? हाँ बेशक हम एक दूसरे के जानते थे, पसंद करते थे, और घर वालों ने, हमारे बड़ों ने बड़ी मेहरबानी की माशाल्लाह। अच्छा तो अब 10 साल हो गए, 11वां बरस। अच्छा तो आप लोगों की कोई वैलेंटाइन मनाने का रिवाज होता है? फ्रेंकली स्पीकिंग पहले तो नहीं होता था बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश आदमी हूँ, लेकिन बच्चियों ने मेरी जो है वो थोड़ी सी बात पे मुझे राग़िब किया है, तो दे प्लान अ लिटिल, हल्का फुल्का कोई केक वगैरह, कोई गिफ्ट या खाना बस। उस वक्त आप घर आना पसंद करते हैं? उस वक्त भी आप कहीं पार्टी के इश्यूज में बिजी होते हैं या मिनिस्ट्री के इश्यूज में बिजी होते हैं? नहीं, अगर मैं बिजी हूँ तो फिर मैं बिजी हूँ, और घर वाले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मखसूस दिन हैं, जैसे सालगिरह है, एनिवर्सरी है, इस तरह के हैं, तो उसमें मैं वक्त निकाल लूँ। अच्छा आपको पकाने का भी सुना बड़ा शौक है? मुझे ना दिमाग पकाने का कतन शौक़ नहीं है, खाना पकाने ख्वाहिश ज़रूर होती है, लेकिन जब मैं पाकिस्तान में नहीं था, 1 आध साल जॉब के लिए मैं बाहर गया था, तो जब मैं दुबई में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में एक सर्व किया, तो वहाँ कोशिश करते थे कोई तिगड़म पकाने की, लेकिन वो इतना हो नहीं पाता था और भूल में गया। 10-12 साल हो गए। तो आप देख लेंगे, छोटी सी वापस आके बताएंगे आपको कि फैसल साहब ने जो तिगड़म पकाया था वो खाया किससे था। See you at the other side of the break. आज सुबह अली सलमान, मिस्टर फैसल सब्ज़वारी, मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स, सिंध प्रोविंस,